होने लगी। अच्छी रामपुर का ही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है सुबह का टाइम, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, सब तरफ बादल ही बादल हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। हाँ, आप लोगों को आज मेरे इस व्लॉग में ना सुबह सुबह की कौवों की आवाज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन हाँ सॉरी, मुर्गे की आवाज़ नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी तरफ कोई मुर्गा है ही नहीं। सुबह के टाइम में बस ये कौवे होते हैं, कबूतर होते हैं, या पांडक कहते हैं ना उसको, तो पांडक होती है, तो वो छत पर आती हैं और या औरों की छतों पर आती हैं, तो बस उसी की आवाज़ सुन सकते हैं आप। लेकिन सॉरी, मुर्गा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर नहीं, ये मेरे आज बेटे ने वीडियो बनाई है ऊपर छत पर जाकर। एक्चुअली उनके पापा गए हुए थे तो वो चला गया था मोबाइल लेकर और उसको बना कर लेकर आया था मेरे लिए ये वीडियो। तो अच्छा, उसको ये पर मिला है, तो वो पर लेकर आकर मुझे दिखाएगा कि मम्मू ये पता नहीं क्या चीज़ है, किस चीज़ का पर है, ये बताइए मुझे। तो खैर मेरे बेटे ने ये थोड़ी बहुत ये रिकॉर्डिंग करके लेकर आया आप लोगों के लिए, तो उसी के खातिर आज वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। हर बार आप लोगों से कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना। और देखिए कौवे कैसे बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारी छत पर आते हैं खैर कौवे पानी पीने के लिए, कबूतर भी आते हैं, और मैं कुछ चावल वगैरह होते हैं ना या रोटी वगैरह तो वो भी डाल देती हूँ। और बादल देखिए कितने मज़े के हैं, लेकिन क्या मजाल कि बारिश हो जाए। पता नहीं हुई थी नहीं हुई थी, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा। तो ये देखिए बेटा मेरा लेकर आया है नीचे पर, ये तो ये कबूतर का है मेरे ख्याल से। आप लोग बताना मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। चलें, अब सुबह के नज़ारे तो देख लिया आप लोगों ने, अब वही काम है फिर उसके बाद नाश्ता करना। सबको नाश्ता कराया, नाश्ता कराने के बाद अपना जो सबसे बोरिंग काम, सबसे बुरा काम मुझे लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करना, वो काम। क्योंकि कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने सोचा सबसे पहले वो जब जो सबसे बोरिंग काम लगे ना, मैंने आपको एक व्लॉग में और बताया था, जो सबसे बुरा सबसे बोरिंग काम लगता है ना उसको सबसे पहले करना चाहिए। इस वजह से मैं नाश्ते के बाद सबसे पहले कपड़े लेकर बैठ गई थी कि जल्दी से इनको फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दूं, ताकि फिर उसके बाद आगे का काम देख सकूं। अच्छा, आप में से बताना किस किस को कपड़े फ़ोल्ड करना सबसे बोरिंग काम लगता है। और अच्छा, करने को मैं ऐसे रफली जो फ़ोल्ड करे जाते हैं वो मतलब कर लूँ, मगर वो मेरा दिल नहीं चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँ, चाहे कितना मेरा दिल चाहे नहीं चाहे, मैं इसी तरीके से ही फ़ोल्ड करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत सारे व्लॉग्स में मुझे कपड़े फ़ोल्ड करते हुए देखा होगा। अच्छा, यहाँ पर मौसम आप देख सकते हैं क्योंकि क्लाउड बहुत ज़्यादा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। अच्छा, मुझे अब याद भी नहीं रहा कि उस दिन हुई थी बारिश या नहीं हुई थी। ये है संडे व्लॉग है ये। अच्छा, मैंने सैटरडे का भी आप लोगों के साथ शेयर करा है, फ्राइडे का भी शेयर करा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा। चलिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर उसको बस क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने पूरी वीडियो आ जाएगी और आप लोग देख सकते हैं घर की हालत। अब अच्छा, आप ये बताइए मेरा घर देखकर या मेरे काम देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई मैंने पहले से प्लानिंग करी थी कि नहीं मैं इस तरीके से बनाऊंगी, इस तरीके से बनाऊंगी? कोई नहीं, ना तो मैं कोई प्लानिंग करती हूँ, ना कोई मतलब स्क्रिप्ट लिखती हूँ कि मुझे ये बोलना है या ऐसे करना है या वैसे करना है या बच्चों को ऐसे बुलवाना है। जो मेरे घर में जैसा चलता होता है ना, मैं वही आपके साथ बिल्कुल रियलिटी दिखाती हूँ आपको और अपने घर में। हाँ, ये है कि हर चीज़ तो नहीं दिखा सकती, तो फिर वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बच्चों उसमें सब खास चीज़ें होती हैं जो मतलब वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी जो ये वीडियो है ये स्क्रिप्टेड लगती है या वो लगती है, रियलिटी लगती है इसमें। और ये वाकई में रियलिटी दिखाती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अपनी किचन को तो वाइंड अप कर लिया था नाश्ते के बाद, लेकिन अभी घर नहीं करा था, लेकिन फिर इसके बाद मैंने घर को भी जल्दी से वाइंड अप करा। और अच्छा, आज मुझे जो था ना, संडे है, वैसे तो मेरी बेटी कर लेती है ये काम, क्योंकि जब अपना बैग वो साफ़ सूफ करती है तो अपने भाई का भी साथ में कर ली थी, लेकिन मैंने कहा चल आज मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के बैग में ना, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खैर मेरी बेटी के बैग में बहुत कचरा निकलता है जब वो साफ़ करती है तो। और ये मेरे बेटे के बैग में देखना आप किस बला का कचरा कबाड़ा निकला है इसमें से।
क्योंकि बच्चे जो भी होता है ना उसमें जो कूड़ा हुआ, पेंसिल का हुआ या कोई कागज़ हुआ, कुछ भी हुआ, वो बैग के अंदर ही ठूसते रहते हैं। तो आप लोग भी ये करा करें, अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप भी संडे को ज़रूर उनका बैग चेक कर लिया करें, इस तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया करें। और देखिए उसने किट के अंदर पता नहीं क्या दुनिया भर का, मतलब जो होता नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर भर रखी हैं, जो ज़रूरत की हैं और ज़रूरत की नहीं है। अच्छा, रोज़ का बच्चों का ये होता है कि हमारे पास इरेज़र नहीं है, हमारे पास पेंसिल नहीं है, और मैं देती, मतलब रोज़ देना पड़ती है, और मैंने जब बैग झाड़ा ना तो उसके अंदर से 2 पेंसिल निकली हैं। और मुझसे रोज़ ये होता है कि मम्मू पेंसिल नहीं है, मम्मू पेंसिल नहीं है, और देखिए कितना कूड़ा निकला इसमें से पेंसिल का। और मैं जी जो चीज़ें रखने की हैं वो रख रही हूँ बॉक्स में करके, और बाकी जो है मैंने सब फेंक दी थी, क्योंकि सब बेकार चीज़ें थी, कोई काम की नहीं थी। बस बच्चों को होता है कि हम इकट्ठी करके रख लें उसको। तो मैंने सारी चीज़ें इनकी ना पॉकेट में करके अभी रख दी नहीं, क्योंकि मुझे इनका किट जो है ना वो काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं उसको वॉश कर लूँगी। तो आज संडे है तो पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है, वो जल्दी से सूख जाएगी, और मेरे ख्याल से ये 1 घंटे में सूख गई थी, क्योंकि विंडो के पास मैं रख दूँगी इसको जाकर, तो ये 1 घंटे में ही सूख गई थी, क्योंकि फ़ैन भी चल रहा था और बाहर से धूप भी आ ही जाती है। खैर आज तो वैसे और यहाँ पर चल रही है एग्जीबिशन की तैयारी, क्योंकि अब स्कूल में एग्जीबिशन होने वाली है, तो बच्चे जो है क्राफ्टिंग कर रहे थे। अच्छा, बस ये फाइनल टच है अभी यहाँ पर, क्योंकि कई दिन से इस पर जो है ना काम चल रहा था, पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा था, जो कि आज पूरा फाइनल हो चुका है, पूरा बन चुका है। और ये जो है ना पुलिसमैन खड़े हुए हैं अंदर, एक जो वो है क्या कहते हैं कैदी, वो भी बैठा हुआ है तो यहाँ ये बच्चों ने बनाकर और रेडी शेडी कर लिया है। और यहाँ पर बन रही है मेरी मूंग मसूर की दाल, जो कि आज मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल के साथ चावल, क्योंकि वो हमारे हस्बैंड की फरमाइश है। हस्बैंड की फरमाइश थी तो पहले बच्चों से भी कंफर्म करा कि भाई तुम लोग खा लोगे नहीं खा लोगे, तो उन्होंने कहा जी हम खा लेंगे दाल चावल। तो मैंने कहा चलें आज दाल चावल खाते हैं। तो यहाँ पर दाल चावल बन रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों से ना एक बात और मैं करना चाहूँगी। अच्छा, वही है कि हम जैसे अपने बच्चों की परवरिश अभी से लेकर चलेंगे, वो हमेशा उनके अंदर वही चीज़ जो है ना वो हमेशा दिखाई देगी। तो इसलिए ना अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, जो कि आगे चल के ना आपके बच्चों के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। तो यहाँ पर ये हुआ कि एक ने मुझसे ना ये बात कही। अब मैं क्या कहूँ, उसका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी कि उसने मुझसे ये बात कही कि मतलब बहुत से लोगों के पास इतना है, अल्लाह ने उनको उतना दिया है, मतलब जो कि वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं। जो कि ये बात बहुत गलत गलत थी, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। आप लोग बताना कमेंट्स में कि ये मैंने सही जवाब दिया या नहीं दिया। उस बंदे ने, ये बंदी ने मुझसे जब ये बात कही ना कि अल्लाह ने इतना दे रखा है, जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं अल्लाह ने उनको दे रखा है, तो मैंने उनसे यह बात उनको जवाब दिया कि देखिए आपने ये हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अल्लाह ने इस दुनिया में जितने भी लोग बनाए हैं, मतलब जितनी भी मखलूक है, वो किसकी है, किसने पैदा करा उसको, अल्लाह ने तो ही पैदा करा। अब वो किसी भी धर्म जाति के हैं, किसी भी उसके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी कोई भी किसी भी धर्म के, उसको उन सबको किसने पैदा करा, अल्लाह ने तो ही पैदा करा। अब वो अलग अलग है कि हमने वो भगवान कह रहे हैं, हम अल्लाह कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, लेकिन सारे बंदे जो हैं वो हैं तो अल्लाह के ही ना। अब अल्लाह ने ये थोड़ी करा खाली जो मतलब मुस्लिम है खाली उनको ही अता कर रहा, नहीं। अल्लाह जिस वो जब भी तो ये हदीस है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तो इस तरीके की ये बातें नहीं करना चाहिए कि वो डिज़र्व नहीं करता, वो नहीं नहीं कहना चाहिए। फिर वही हदीस आ गई कि अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अता करेगा। तो मैं खैर उस बंदे को या बंदी को मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वही है ना कि वो तरबियत की बात होती है अपनी, अब क्या कहा जाए। तो खैर मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों की और आप लोग अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, ऐसी तरबियत करें कि वो आगे चल कर ना कोई इस तरीके की बात नहीं करें। और नहीं तो ना किसी को ऊपर नहीं होता है, नहीं तो फादर के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ना किसी और के ऊपर, माँ के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि इस माँ की तरबियत कैसी थी, इसने अपने बच्चे को कैसी तरबियत दी है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये कि अपने बच्चों को हदीस कुरान ये सब स्कूल के साथ साथ ये भी लेकर चलें साथ में। तो आज संडे है, वैसे तो हमने कहीं और की प्लानिंग की थी कि हम कहीं और जाएंगे, लेकिन वही है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो अल्लाह ने हमारा कहीं और का जाना लिखा था, तो हम लोग जो थे वहाँ के नहीं निकल चुके थे। अच्छा, निकलते निकलते थे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि फिर असर की नमाज़ पढ़ के, मैंने कहा असर की नमाज़ पढ़ के ही चलेंगे, तो असर की नमाज़ पढ़ के हम निकले थे। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ जा रहा है। वैसे तो आप में से कुछ लोग पहचान भी जाएंगे, जो कि मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं ना, वो घर देखकर पहचान जाएंगे मैं कहाँ आई हूँ। जी हाँ, सही सही पकड़े हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। मैं आई हूँ गुलबाजी के घर अपनी। तो मैं आ गई थी गुलबाजी की तरफ, क्योंकि आज अम्मी भी आ रही थी। तो अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा था कि हम उधर जाएंगे, तुम भी आ जाना अगर आना चाहो तो मैंने कहा चलें, आज संडे वैसे कहीं और जाते, हमने कहा चले आज वहीं चल रहे हैं। खैर ऐसे तो कहीं कुछ और कहीं और का नहीं था, सिर्फ विशाल का था कि बच्चों को लेकर विशाल चली जाऊंगी, वहाँ पर थोड़ी बहुत 1-2 घंटा ज़रा आउटिंग हो जाएगी, बच्चे का दिल बहल जाता है और थोड़ा बहुत मेरा भी ज़रा हो जाता है और आप लोग ने थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो खैर आज वहाँ का प्लान जो था वो कैंसिल करा फिर, और यहाँ आ गए हम गुलबाजी के बस पेड़ देख के ना मुझे इतना अच्छा लगता है। और इनके ये किचन में से मैं बना रही हूँ, जब ये खाना बनाती होंगी इनको कितना अच्छा लगता होगा बाहर ग्रीनरी ग्रीनरी देखकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर इनका थोड़ा जो है ना आंगन खुला हुआ है, हमारा जो है सारा सब कुछ बंद है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत उनका शूट कर लिया था। और फिर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करके हम लोग खूब बातें बातें कर रहे थे यहाँ बैठे हुए। और बस थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए शूट करा कि मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ मैं, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तुम्हारा वैसे तो मेरा भी था। अच्छा अच्छा, ये रामपुर का ही है। अच्छा, अम्मी का है दिल्ली का बैग। ये वाला अम्मी का बैग है, दिल्ली से लाई थी अम्मी। अच्छा लग रहा है। मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई था? मेरे लिए भी ले आती है। एक ही पीस बचा था दुकान में। अच्छा, अब मैं हिबा से कह दूंगी वो ले आएगी मेरे लिए। ये तो रामपुर में भी आ रहा है। नहीं, मैं दिल्ली से मंगाया। तो यहाँ पर सुनिए, आप लोगों ने हमारी बातें बहनों की बस यही चल रही थी। बस यही होता है, बहनें मिलती हैं, ये तूने कहाँ से लिया, ये तूने कहाँ से लिया। और मुझे यहाँ पर नहीं, ये ब्लैक वाला पर्स बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो एक्चुअली ये था कि अम्मी और छोटी वाली सिस्टर ना वो हिबा की तरफ दिल्ली गई थी, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लेकर आई थी। तो मैं यही कह रही थी, तू मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई ये वाला बैग। तो बस जी, अब अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ चुका था, तो अब हम निकल रहे थे अपने अपने घरों के लिए। तो लेकिन हम लोगों की आदत ये मेरी नहीं, हमारे घर की नहीं, ये सबके घर की सब लोगों की यही आदत होती है कि निकलते निकलते ना हम लोगों को 15-20 मिनट लग जाना मामूली सी बात है। तो यहाँ पर ना बुर्का तो पहन लिए थे हम लोगों ने, जब बाहर निकल कर आए तो यहाँ पर फिर उनके प्लांट देखने लगे हम लोग। और फिर ये था कि मैं थोड़े बहुत लेकर भी आई थी। अच्छा, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मैं नहीं लेकर आई थी, बल्कि गुलबाजी ने ही मुझे दिए थे, क्योंकि ना वो छोटे छोटे पौधे करके ना लगा देती हैं अम्मी के घर के लिए और मेरे देने के लिए। तो उन्होंने साथ में मुझे वही कर दिए थे कि ये ले जाओ अपनी। और अच्छा, उन्होंने ये हिदायत करी थी ये कि अपनी बालकनी में जाकर लगाना, क्योंकि वहाँ पर धूप हवा पानी सब कुछ मिलेगा, ये घर के अंदर रखने के नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं वो जब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये हमें जो है ना, अब वो हमें हिदायत करेंगे। अच्छा, ये वाला जो पेड़ वो मुझे दे रही है ना, ये बता रही थी कि ये अजवाइन का है, मतलब इसमें से बिल्कुल अजवाइन जैसी आ रही थी। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो दिखाऊंगी। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोग गुलबाजी के यहाँ के पेड़ कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं ना तो खैर इसी बहाने से आप एक लाइक कर देना, मेरे व्लॉग पर एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और ये वाली मनी प्लांट्स मुझे दी है गुलबाजी ने कि अपनी जाकर बालकनी में लगाना। तो बस यहाँ पर अब हम आ गए थे रिक्शा में, हमने कर ली अपनी ई रिक्शा। अच्छा, इस ई रिक्शा का मैं एक आपको बताऊँ कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बहुत लगभग 2 साल की होगी, जब हम ना ई रिक्शा में मैं कहीं से आती थी या जाती थी ना, तो पूरे रास्ते जो एक ई रिक्शा में से आप लोगों ने नोट करा होगा, एक आवाज़ निकलती ऐसे करके पूरे रास्ते वो ये आवाज़ निकाला करती थी। खैर अब तो नहीं निकालती है, चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज़।